अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हम्माद रशीद और आज हम आपके लिए अल्लामा इकबाल की एक नज़्म पढ़ेंगे जिसका नाम है शहद की मक्खी। वैसे तो अल्लामा इकबाल ने बच्चों के लिए बहुत सारी नज़्में लिखी हैं, लेकिन वो सब की सब उनकी किताबों में मौजूद है। जो अल्लामा इकबाल की उर्दू की शायरी की किताबें हैं, उसमें वो अक्सर नज़्में जिस तरह पहाड़ और की लहरी है, हमदर्दी है, दुआ है, ये सब बच्चों के लिए अल्लामा इकबाल ने लिखी है और ये उनकी किताबों में मिल जाती है। लेकिन कुछ अल्लामा इकबाल का कलाम और उनकी शायरी ऐसी भी है जो उन्होंने लिखी तो है, लेकिन वो अमूमन उनकी किताबों में हमें नहीं मिलती। असल में हुआ ये था कि अल्लामा इकबाल जब भी कोई शायरी लिखते थे, कोई कलाम लिखते थे, तो वो मुख्तलिफ रिसालों में, मुख्तलिफ जराइद के अंदर भेजते थे और उनकी नज़्में या उनका कलाम छपता था। तो कुछ अल्लामा इकबाल ने जो अपनी शायरी की किताबें जमा की हैं, उसमें वो अपना सारा कलाम जमा नहीं किया, बल्कि उसमें से अपने वो अशार चुने हैं जो उनको बेहतर लगे किताब की सूरत में छापने के लिए। बहरहाल हमारे लिए तो उनका वो कलाम जो उन्होंने खुद नहीं छापा वो भी बहुत अच्छा है। तो उनकी उसी में से एक नज़्म है उनकी, जिसका नाम है शहद की मक्खी। इसी का तारुफ भी आप सामने स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। इकबाल की बहुत सी नज़्में ऐसी हैं जो मुख्तलिफ रिसालों में तो छपती रहीं, लेकिन इनकी किसी किताब में शामिल नहीं। नज़्म शहद की मक्खी भी उनमें से एक है। तो आज हम तरन्नुम के साथ इंशाअल्लाह आपको शहद की मक्खी ये नज़्म आपको सुनाएँगे। नज़्म सुनाने से पहले एक छोटा-सा मैं इस नज़्म के बारे में ख़्याल आपको बता देता हूँ कि इस नज़्म का मकसद क्या है। इस नज़्म का मकसद ये है कि जैसे शहद की मक्खी जब बाग में जाती है, फूलों पर बैठती है, तो उसका मकसद वहाँ का रस चूसना होता है। उस रस को चूस कर वो हमें शहद प्रोवाइड करती है, हमें शहद मुहैया करती है। जिस तरह मक्खी जो है वो बाग में फ़ुज़ूल नहीं जाती, बेकार नहीं जाती, कुछ हासिल करने के लिए जाती है। इसी तरह इंसान को भी, तालिब-इल्म को भी, तलबा को भी, तालिबात को भी अपनी किताबें उनके लिए फूलों की तरह हैं। तो उन्हें भी इल्म का रस उन किताबों से चूस कर, उन किताबों से हासिल करके फिर इस मीठे रस को उस पूरी दुनिया को मुहैया करना होता है। तो इस नज़्म का खुलासा मुख्तसर सा यही है। अब हम ये नज़्म इंशाअल्लाह आपको सुनाते हैं। तो नज़्म का नाम है शहद की मक्खी और हम इसे तरन्नुम में पढ़ेंगे। कोशिश करें कि आप भी हमारे साथ गुनगुनाएँगे तो आपको मज़ा आएगा। इस फूल पे बैठी कभी उस फूल पे बैठी, बतलाओ तो क्या ढूँढती है शहद की मक्खी। इस फूल पे बैठी कभी उस फूल पे बैठी, बतलाओ तो क्या ढूँढती है शहद की मक्खी। क्यों आती है क्या काम है गुलज़ार में इसका, ये बात जो समझाओ तो समझे तुम्हें दाना। चहकारते फिरते हैं जो गुलशन में परिंदे, क्या शहद की मक्खी की मुलाकात है इनसे। आशिक है ये कुमरी पे कि बुलबुल की है शैदा, या खींच के लाता है इसे सैर का चस्का। दिल बाग की कलियों से तो अटका नहीं इसका, भाता है इसे उनके चटकने का तमाशा। सब्ज़े से है कुछ काम के मतलब है सबा से, क्या प्यार है गुलशन के परिंदों की सदा से। भाता है इसे फूल पे बुलबुल का चहकना, या सर्व पे बैठे हुए कुमरी का ये गाना। पैगाम कोई लाती है बुलबुल की ज़बानी, या कहती है ये फूल के कानों में कहानी। क्यों बाग में आती है ये बतलाओ तो जाने, क्या लेने को आती है ये बतलाओ तो जाने। बेवजह तो आखिर कोई आना नहीं इसका, होशियार है मक्खी इसे गाफिल न समझना। बेसूद नहीं बाग में इस शौक से उड़ना, कुछ खेल में ये वक्त गवाती नहीं अपना। करती नहीं कुछ काम अगर अक्ल तुम्हारी, हम तुमको बताते हैं सुनो बात हमारी।
کہتے ہیں جسے شہد وہ ایک طرح کا رس ہے، آوارہ اسی چیز کی خاطر یہ مگس ہے، رکھا ہے خدا نے اسے پھولوں میں چھپا کر، مکھی اسے لے جاتی ہے چھتے میں اڑا کر، ہر پھول سے یہ چوستی پھرتی ہے اسی کو، یہ کام بڑا ہے اسے بے سود نہ جانو، مکھی یہ نہیں ہے کوئی نعمت ہے خدا کی، مکھی یہ نہیں ہے کوئی نعمت ہے خدا کی، ملتا نہ ہمیں شہد یہ مکھی جو نہ ہوتی، اس شہد کو پھولوں سے اڑاتی ہے یہ مکھی، خود کھاتی ہے اوروں کو کھلاتی ہے یہ مکھی، انسان کی یہ چیز غذا بھی ہے دوا بھی، قوت ہے اگر اس میں تو ہے اس میں شفا بھی، انسان کی یہ چیز غذا بھی ہے دوا بھی، قوت ہے اگر اس میں تو ہے اس میں شفا بھی، رکھتے ہو اگر ہوش تو اس بات کو سمجھو، تم شہد کی مکھی کی طرح علم کو ڈھونڈو، رکھتے ہو اگر ہوش تو اس بات کو سمجھو، تم شہد کی مکھی کی طرح علم کو ڈھونڈو، یہ علم بھی ایک شہد ہے اور شہد بھی ایسا، دنیا میں نہیں شہد کوئی اس سے مصفا، یہ علم بھی ایک شہد ہے اور شہد بھی ایسا، دنیا میں نہیں شہد کوئی اس سے مصفا، ہر شہد سے جو شہد ہے میٹھا وہ یہی ہے، ہر شہد سے جو شہد ہے میٹھا وہ یہی ہے، کرتا ہے جو انسان کو دانا وہ یہی ہے، یہ عقل کے آئینے کو دیتا ہے صفائی، یہ شہد ہے انسان کی وہ مکھی کی کمائی، یہ عقل کے آئینے کو دیتا ہے صفائی، یہ شہد ہے انسان کی وہ مکھی کی کمائی، سچ سمجھو تو انسان کی عظمت ہے اسی سے، اس خاک کے پتلے کو سوارا ہے اسی نے، پھولوں کی طرح اپنی کتابوں کو سمجھنا، چسکا ہو اگر تم کو بھی کچھ علم کے رس کا، بہت شکریہ، امید ہے آپ لوگوں کو بہت مزہ آیا ہوگا، جزاک اللہ، بہت شکریہ، السلام علیکم۔